एक महाराज हैं प्रेमानंद महाराज, बड़े फेमस हैं आजकल और लोग जो हैं वो उनकी रील्स देखते हैं, वायरल रील्स हो रही हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनसे मिलने जा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी को लेकर क्या सोच है आपकी? देखो, वो मेरे हृदय प्राण है। मैं उन्हें पवित्र कीर्ति सदगुरुदेव कहता हूँ और मेरे शरीर का एक एक रोम ये कहते हुए रोमांचित हो रहा है कि मेरे हृदय में हर समय वही परमेश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। उनके बारे में मैं तुच्छ व्यक्ति क्या कहूँगा, सूरज को दिया दिखाना है। वो साक्षात राधा कृष्ण है। उनका स्मरण करने के बाद राधा कृष्ण अपने आप आकर के हृदय में दिखाई देते हैं। वो साक्षात राधा कृष्ण हैं। उनके बारे में मनुष्य क्या कहेगा, कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई कह रहा है तो मतिमंद और हतभाग्य होगा। उनका तो दर्शन कर लेने से, उनका चिंतन कर लेने से, उनका मनन कर लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अघ नष्ट हो जाते हैं। वो तो मेरे 72,000 नस नाड़ियों में व्याप्त हैं। मैं जब भी आंख बंद करता हूँ तो उनका चिंतन करता हूँ। देखो, मैं भगवान का चिंतन नहीं कर पाता हूँ इतना अच्छा, लेकिन सदगुरुदेव का चिंतन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि गुरुदेव, अगर कोई कार्य दैवीय न हो, अशुभ हो तो रोक दीजिएगा। और उनका अनुशासन रोक देता है। उनका अनुशासन रोक देता है। अगर आप उनके प्रति तन्मय हो जाएंगे तो आपके साथ वो हर समय रहेंगे। भले वो शरीर से वृंदावन में हैं, लेकिन आप जरा सा भी गलती करेंगे, उनका चेहरा आपके सामने होगा। क्या कर रहा है तू, किसके लिए कर रहा है, तुरंत उनका चेहरा सामने आ जाता है। तो भाई, आपने उनके बारे में चर्चा की, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं तो जन्म जन्मांतर तक चाहता हूँ कि चाहे जो योनि मिले, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जैसे सदगुरु और संत इस धरती को मिले हैं, ये इस धरती का बहुत पुण्य होगा। अच्छा, एक आदमी को राजा बनना है, राजयोग की बात करते हैं। एक आदमी को फकीर बनना है, ये राजयोग, ये बिल्कुल गर्त में चले जाना, ये अमीर बन जाना, किसी की लॉटरी लग जाना, क्या राजयोग सच में कुछ होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक लड़का अंबानी के पत्नी के गर्भ से पैदा होता है, उसके लिए सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, दूध देने वाली गैया, हजारों नौकर खड़े रहते हैं। एक लड़का मेट्रो के नीचे रहने वाली भिखारन के गोद से पैदा होता है और वो गोद में आते ही उसके लिए दूध के लिए पैसे मांगने लगती है। ना 9 महीने में उसने गर्भ में कोई कर्म किया, ना 9 महीने में इसने कोई गर्भ में कर्म किया, और दोनों के जीवन शैली में बड़ा अंतर है। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। अगर पूर्व जन्म में आपने दान किया है, पुण्य किया है, आपने परोपकार किया है, आपने भगवत भजन की है, सेवा की है, तो लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदानम समुद्भवम संतति शुद्धवंश्याम ही परित्रेह च शर्मणे। इसी को गीता में कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अरे भाई, जिसने पूर्व जन्म में पुण्य, परोपकार और दान किया है, यज्ञ यज्ञादि क्रिया की है, वो उत्तम कुल में राजयोग से विभूषित पैदा होगा और निश्चित रूप से सुख भोगेगा। या दूसरी स्थिति है, भगवत प्राप्त होकर के आप उन सब चीज़ों को तपस्या के द्वारा कर सकते हैं, तपस्या के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कर्दम ऋषि ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त किया, उस तरह से आप कर सकते हैं। तो राजयोग तो होता है, राजयोग होता है, इसमें कौन सी दो राय है। राजोचित सम्मान से बच्चा पैदा होता है, राजयोग। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चाय वाले का लड़का IAS बन गया। हाँ, ऐसा क्यों नहीं होगा। किसी रिक्शे वाले की लॉटरी लग गई। हाँ, ऐसा भी होता है। कोई कौन बने करोड़पति में, गरीब था 1 करोड़ जीत गया। ऐसा है। ये 1,42,00,000 की आबादी में ये अपवाद 1-2 है। 1,42,00,000 की आबादी में ये अपवाद 1-2 है, इससे ज्यादा नहीं है। इसको आप कानून नहीं बना सकते, ये अपवाद है। 142 करोड़ की आबादी में एक सब्जी वाले का बेटा IAS बन गया। 142 करोड़ की आबादी में एक भिखारी की लॉटरी लग गई। अब इसका मतलब नहीं कि सब भिखारी की लॉटरी लगेगी, इसका मतलब नहीं कि सब सब्जी वाले का बेटा IAS होगा। ये अपवाद है। अपवाद हर जगह रहता है, अपवाद कहीं किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन सच बात यह है कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, ये विधाता के हाथ में है। और ये जब हम गर्भ में आते हैं तभी सब कुछ हमारे प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव, जिनकी अभी आपने चर्चा की, पवित्र कीर्ति, उनको 22 साल से किडनी की बीमारी है। ये उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। उनकी माता को भी ये रोग था, माता से ये रोग उनके शरीर में आया। 38 साल की उम्र में उनके शरीर में ये रोग प्रकट हुआ
और उनको देखकर कोई संसार में कह सकता है कि ये किडनी के रोगी हैं? उनकी दहाड़, उनके चेहरे का आभा मंडल, उनकी मतलब की विद्वता, उनकी अद्भुत मतलब की उत्तर देने की शक्ति, शास्त्र प्रमाण, कोई कह सकता है? नहीं ना। तो क्यों? गुरुदेव मानते हैं मैं बीमार ही नहीं हूं, मैं अविनाशी का बच्चा हूं। ये शरीर बीमार है, परेशान है तो परेशान होने दो, तो शरीर बीमार है, मैं तो बीमार ही नहीं हूं। अगर ये भाव सब लोग कर लें कि मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, मैं अविनाशी का बच्चा हूं, हाँ इस पंचभौतिक शरीर को जरूर कष्ट हो सकता है, तो मैं क्या करूं? अगर ये बात मान लें तो आपको भी कष्ट नहीं होगा, किसी को कष्ट नहीं होगा। लोग कहते हैं कलयुग में कर्म, अगर सब कुछ भाग्य है फिर कर्म का रोल क्या है? नहीं, कर्म ही तो मतलब कि भाग्य है। कर्म ही तो भाग्य है। मतलब आप समझो, कर्म ही भाग्य है। भाग्य अगर प्रेरणा न दे तो आप कर्म कैसे करोगे? कर्म करने में 500 रुपए का ईंट ढोने वाला मजदूर चौथे मंजिल पर जो है कर्म कर रहा है, चौथे मंजिल पर पहुंचा रहा है ईंट, शाम को 500 रुपया पाता है, भरपेट खा नहीं पाता है। और एक आदमी जाता है एक सिग्नेचर बना करके और 5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेता है। तो किस कर्म को कर्म कह रहे हो आप? यहाँ कर्म का मतलब ये है कि आप मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख न दीजिए, किसी को अहित न करिए, किसी को ठगिए मत, किसी को नीचा मत दिखाइए। ये कर्म है। ये कर्म नहीं मेहनत करके, परिश्रम करके बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब आप हमारे मीडिया में ही देख लीजिए, 2 घंटे की एंकरिंग करके 4 करोड़ का पैकेज लेती है। 8 घंटे की ड्यूटी करने वाला 22,000 में मर जाता है। 12 घंटे बाहर धूप में रहने वाला गार्ड 15,000 रुपए महीने में मर जाता है। किसका कर्म? कहाँ कर्म? अगर भाग्य नहीं तो क्या? बिल्कुल। अब इसको चेंज करते हैं और कुछ नाम मैं आपको दूंगा, और क्योंकि आपने तमाम कुंडलियां देखी होंगी देश विदेश के तमाम बड़े लोगों की। नरेंद्र मोदी कैसा भविष्य, क्या देखते हैं? अब तो खैर इसके बाद स्थिति क्या है? राजा, अग्नि और योगी, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत। नरेंद्र मोदी राजा हैं और उनके कुंडली में राजयोग भी है, और राजयोग बहुत प्रबल राजयोग